पूरे साल मदरसे की तालीम चौपट हो गई लॉकडाउन की बुनियाद पर। और ये भी इतनी पढ़ी लिखी बीमारी है कि हर जगह नहीं जाती है, स्कूल कॉलेज मदरसे ही में जाती है क्या? पूरा इलेक्शन गुजर गया बिहार का, कहीं कोरोना नहीं फैला, और जब सब शांत है तो फैलने का डर आ गया। लेकिन इस कोरोना ने कम से कम हमारे समाज में रहने वाले लोगों की आंखें तो जरूर खोल दिया, आंखें जरूर खोल दिया। मैं सिर्फ अब आपसे ही मुखातब हूं, इधर मेरा बैकग्राउंड महफूज नहीं है। महफूज का मतलब कि उधर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं आपसे मुखातब हूं। देखिए ये कोरोना कितना बड़ा सबक हमको दे गया। अभी तो बहुत छूट छाट है, मगर जब कोरोना बहुत शबाब पे था, जिस वक्त इज्जत की निगाह से ये देखा जाता था, हर आदमी हाथ धो के रहता था, मुंह बांध के रहता था। अब सोचिए समझिए, ठीक है रहने दीजिए, जैसे वैसे रहने दीजिए ना, टाइम काट लेंगे हम। ये 4 इंच का कपड़ा जो भाई लगाया है मुंह पे, देख रहे हैं ना, उसको लगाओ लगाओ लगाओ, लगाए रहो, उतार कह रहा है, उसी को देख के तो हम तकरीर कर रहे हैं। ये 4 इंच का जो कपड़ा लगाया है इसको मास्क बोलते हैं, मगर कितना पावरफुल है ये, कितना ताकतवर है ये। मुसलमानों समझो, कोई कौम समझे ना समझे, मगर आपको समझना होगा कि कितना पावरफुल है। उसको भी नींद आ रहा है, जहां तक हाथ चला जा रहा है उसका। कितना ताकतवर है ये 4 इंच का कपड़ा कि मुंह पे लगा लीजिए आप, बैंक में जाइए कोई रोक टोक नहीं, पंचायत भवन में जाइए कोई रोक टोक नहीं, एयरपोर्ट पे जाइए कोई रोक टोक नहीं, रेलवे स्टेशन पे जाइए कोई रोक टोक नहीं, किसी भी बड़े से बड़े मिनिस्टर ऑफिसर के कार्यालय में जाइए कोई रोक टोक नहीं। और जो देखेगा वो कहता है बहुत सेफ्टी वाला आदमी है ये, बहुत बचाव वाला आदमी है। हमने कहा क्यों? कहा मौलाना इसका नाम मास्क है। मैं बात लंबी कर रहा हूं ताकि आपका ज़हन मुझ तक आ जाए। मौलाना इसका नाम मास्क है। हमने कहा मास्क है तो क्या हुआ? कहा इतना पावर है कि ये बीमारी से बचा रहा है। तो मैंने सर पीट कर कहा मुसलमानों अभी भी तो होश में आ कि जब 4 इंच का ये कपड़ा सारी बीमारियों से बचा रहा है, तो हमारी बेटियां अगर मुकम्मल कपड़ा में रहेंगी तो उनको कितनी आफतों से बचाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे कॉन्फ्रेंस मदीना, भूसा मदरसा, उनको कितनी मुसीबतों से बचाएंगी। गौर करने की बात है, सिर्फ सोचने की बात। और हम लोग तो सोचने का हाल नहीं जानते। बात कीजिए हमसे 5-10 मिनट। आप लोग खाना खाते हैं कि नहीं? ऐसे चुप है जैसे रात में भी रोजा रहते हो क्या? खाते हैं तो बोलिए ना जोर से, हाँ खिलाएंगे थोड़ी है हम। खाते हैं ना? आप बोलिए खाते हैं ना? तो उसको निगल जाता है आदमी के, चबाता है हाथ से कि दांत से? दांत से। आज तक अपना दांत पहचाने हो? तकरीर सुनना है तो जरा मूड बनाओ। दांत पहचाने हो अपना? नहीं पहचाने। गौर से आईना में देखना, दांत में क्वालिटी है, दांत में क्वालिटी है अल्लाह की तरफ से। 32 दांत है, 32 में 8 दांत में 1 नोक है, 8 दांत में 2 नोक है, 8 दांत में 3 नोक है, 8 दांत में 4 नोक है। ये 1 नोक वाला दाना टुकड़ा करता है,
2 नोक वाला उससे ज्यादा पाउडर करता है, 3 नोक वाला उसको मिलाता है, 4 नोक वाला उसको नरम करके आपके पेट की तरफ उसको ढकेलता है। ये छोटे से मुंह में 32 दांतों के अंदर जो अल्लाह ने सिस्टम रखा है, आज तक हम अपने मुंह को न समझ सके तो हम लोग दुनिया को क्या समझ पाएंगे यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर भी कहते हो कि अल्लाह कुछ नहीं दिया। खाने पीने का सिस्टम देखो, खाने पीने का अल्लाह कितना मेहरबान है। हाथ दिया, मेरी बात समझ रहे हैं ना, बहुत सख्त उर्दू और टाइट जबान नहीं बोल रहे हैं हम, इसलिए हूं हाँ बोलिए। हाथ से खाते हैं ना। अब देखिए मेरी बातों को समझिएगा, जवाब दीजिएगा। खाना गर्म भी हो सकता है, खाना तीता भी हो सकता है, खाना ठंडा भी हो सकता है, खाना फीका भी हो सकता है, और खाना बदबूदार भी हो सकता है, खाना खुशबूदार भी हो सकता है। लेकिन सिस्टम देखिए, अगर मेरी बात आप समझ सकते हो तो खाना गर्म है कि ठंडा, खाना से पूछना नहीं है। तीता है कि मीठा, यह खाना से पूछना नहीं। महक है कि नहीं है, खुशबू है कि बदबू है, यह खाना से नहीं पूछना। सबसे पहले आपको हाथ लगाना है, यह अल्लाह का निजाम है। जैसे ही खाने में हाथ लगाइएगा, हाथ बता देगा ठंडा है कि गर्म है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा तो माइक लेकर आप लोगों के बीच में भी आ सकते हैं। जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही हाथ ने बता दिया ठंडा है कि गर्म। एक नंबर हो गया, आपका कोई फंक्शन नहीं है यहां। उसके बाद नमक है कि नमकीन है कि मीठा, जैसे ही उठा के मुंह के पास रखा, मुंह में रखा, जबान ने बता दिया मीठा है कि नमकीन, तीता है या क्या है। और जैसे ही खाना मुंह के पास आया, नाक ने बता दिया खाना खुशबूदार है कि बदबूदार है। सारा सिस्टम परवरदिगार ने आपके एक लुकमे का अल्लाह ने अपने कब्जे में रखा है। गरम वो बता रहा है, नरम वो बता रहा है, ठंडा वो बता रहा है, नमकीन वो बता रहा है, मीठा वो बता रहा है, तीता वो बता रहा है, जायका वो बता रहा है, लज्जत वो बता रहा है, खुशबू वो बता रहा है, बदबू वो बता रहा है। आपको सिर्फ इतना फैसला करना है कि जो लुकमा जा रहा है ये हलाल है या हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको सिर्फ इतना ही फैसला करना है कि ये हलाल है कि हराम। मगर यही एक फैसला हम लोग नहीं कर पाते। ये एक फैसला जो है हम लोग नहीं कर पाते। और जब एक फैसला हम लोग नहीं कर पाते, तब समाज में वसीम रजवी जैसा शैतान पैदा होता है, जो कहता है कि कुरान की आयतों को निकाल देना चाहिए। तब वो ऐसा खबीस पैदा होता है। इसलिए समाज को भी बचाइए, अपने आप को भी बचाइए। अब अगर आप लोग कहिए तो हम तकरीर शुरू करें, हैं? तकरीर शुरू करें? सुभान अल्लाह कहिएगा ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतना जोर मत बोलो, ये तो जलसा है तो इतना जोर बोल रहे हो। तुम्हारा निकाह होगा ना, जब मौलाना बोलेंगे बोलो मैंने कबूल किया, तो बोली नहीं निकलेगी, बाप की तरफ देखोगे कि क्या करें। बाप से क्या पूछ रहे हो, तो पहले कबूल कर चुका है। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। अब मैं एक पैगाम दे रहा हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा मजबूत तादाद में औरतें बैठी और पूरे हिंदुस्तान में जलसा करता हूं, सबका मिजाज पढ़ता हूं। औरतें जितनी खामोश है ना, ये इतिहास है, ये तारीख है।
वरना दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि वो साल में कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक आदमी जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है, इसलिए कि 28 से 29 का ये होता है। बहुत शांति के साथ बैठी है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो गौर से सुने, मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं। अगर वो ठीक हो जाएंगी तो पूरा समाज ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएंगी तो पूरा समाज ठीक। यह औरत है, औरत, इसकी जिंदगी के 3 गोशे, इसकी जिंदगी के 3 हिस्से हैं। ये जब तक बेटी है, बाप के लिए अल्लाह की रहमत, और जब ये बीवी हो गई तो शौहर के लिए आधा ईमान, और जब ये माँ हो गई तो बच्चों के लिए इसके कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत। इतना मर्तबा है इसका। यह अलग बात है कि उसको समझ में ना आए, यह अलग बात है कि उसको समझ में ना आए, लेकिन इतना मर्तबा है। मगर दुनिया में, अब अगर तकरीर करने का आदी हूं इसलिए तकरीर वाला एक जुमला आ गया ज़हन में। बेशुमार बेटियां हुई, मगर एक बेटी जिसका नाम फातिमा ज़हरा है, इस पे तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेटी फातिमा ज़हरा, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत बाप के लिए, मगर वो बेटी बनकर किस बाप के लिए रहमत बन रही है, जो खुद रहमतुल्लिल आलमीन है। वो औरत जब बीवी बनी है तो किस शौहर के लिए आधा ईमान, जो खुद मुकम्मल ईमान है। और जब मां बनी तो किन बच्चों की जन्नत उसके कदमों के नीचे है, वो इमाम हसन हुसैन, जो खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो अभी मौलाना से अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब ने एक जुमला कहा कि आदमी मर जाता है, आदमी का किरदार नहीं मरता। आदमी मर जाता है, आदमी का किरदार नहीं मरता। तो किरदार बनाए हम लोग, किरदार सजाए हम लोग। और किरदार कैसे सजाएंगे? ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है कि इतने गुनाह के बावजूद भी अल्लाह ताला अपने फजल से हम लोगों को बख्श देता है। ये उसकी मेहरबानी है। अब जरा सा आप लोग रंग में आइए तो मैं किसी तरह आधा घंटा काटूं, आप लोगों का ले लूं। जरा सुभान अल्लाह कहिए आप लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक आदमी का अमल वजन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं एकदम धुआंधार नहीं बोल रहा हूं, चाहूं तो बोल भी सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जहां ट्रैक्टर चलाने की जरूरत ना हो, हल से कम काम चल जाए, वहां ट्रैक्टर का तेल जलाने से फायदा। एक आदमी ऐसा होगा जिसका अल्लाह के हुक्म से अमल वजन होगा, 99 नेकी होगी और 1 गुनाह। इस पे भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों आप भी सुभान अल्लाह बोलो, मगर बगैर माइक के बोलो। हाँ, इसलिए कि माइक पर ना आपकी आवाज आ रही है, बाकी लोग उससे फायदा उठा ले रहा है। तो बाकी लोगों को फायदा उठाने मत दो। सुभान अल्लाह कहो। अगर कसम से पूरी रात में 100 बार भी सुभान अल्लाह कह लोगे ना, तो एक हदीस में आया कि अल्लाह ताला एक बार सुभान अल्लाह कहने पर 1 लाख नेकी अता फरमाता है। तो अगर रात भर में आपने 100 बार कर लिया तो बैठे बैठे 1 करोड़ नेकी आपने कमा लिया। इसलिए कोशिश कीजिए आप। 99 नेकी 1 गुनाह। अल्लाह कहरो गजब के साथ फरमाएगा, फरिश्तों मैंने इतनी उम्र दी, इतनी नेमतें दी, इतना इनाम दिया,
और ये इतना बड़ा नेकम्मा के 100 नेकी भी नहीं दिया। ले जाओ मेरे हुक्म से इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते जब पकड़ेंगे तो वो बंदा रोएगा, कहा रुक जाओ, मेरा मामला खुदा के साथ है, मैं खुदा से बात करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाएगा आओ, कहेगा परवरदिगार मैंने कोशिश तो किया मगर 100 नेकी नहीं कर सका, ये मेरी कमजोरी है, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है, गफूरुर रहीम है, तू अपने फजल से मुझको बख्श दे, अपना करम मुझे दे दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे मगफिरत चाह रहा है, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो और कहो कि खानदान से लेकर मेरे जितने बंदे क़यामत के मैदान में है, किसी एक आदमी से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। फरिश्ते क़यामत के मैदान में उसे छोड़ देंगे। बेगम एक नेकी का, चल हट, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। अम्मा दूध पिलाकर तूने परवरिश किया है, एक नेकी। देखिए आबिद भाई आ गए, हो सकता है जलसा चल जाए। अम्मा एक नेकी, बोला बेटा जब तक दूध पिलाना इख्तियार में था मैंने पिलाया, मगर वो मत मांग जो मेरी पूंजी में नहीं। अब्बा एक नेकी का, बेटा रास्तों में कांटे नजर आते थे तो तुमको उठा के कांधे पे रख लेता था, मैं खुद कांटों पे चलता था, मगर आज वो मांग रहे हो जो मेरे पास नहीं। ये इंसान अल्लाह के हुक्म से नेकी मांगने चला, पूरा क़यामत का मैदान घूम जाएगा मगर एक नेकी नहीं मिलेगी। तब ये रोता हुआ फरिश्तों से कहेगा कि अब शर्म आती है कि हम अपने खुदा की बारगाह में जाएं, उसका हुक्म है जहन्नम में ले चलने का, ले चलो। गांव वालों बहुत गौर से मेरी बात सुनो, बड़े मेहनत से दर्द से बोल रहा हूं। ले चलो जहन्नम में। जब नेकी का जुगाड़ नहीं लगा तो अब जाने से रब के पास फायदा क्या है। फरिश्ते उसको जहन्नम के गेट पे जैसे ही लेकर गए तो देख के चौंक गया कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से बोलता अरे भाई तुम यहां? बोला हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारी तरह वजन कराने जाएंगे। बोला क्या मतलब? क्या तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल है, हमारे पास 99 गुनाह है, हम उधर क्या करने जाएं? हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर ढुक जाएंगे, हम काहे को उधर जाएं? लेकिन तुम क्यों आए हो? तुमको तो अल्लाह ताला ने एक नेकी जुगाड़ लगाने का हुक्म दिया था, तुमने इंतजाम क्यों नहीं किया? का बड़ी कोशिश की, किसी ने दिया नहीं। का क्या करोगे? जाओ, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। बोलेगा भाई सुन सुन सुन। लगा बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास 99 गुनाह और एक नेकी है, वो एक नेकी रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, एक नेकी लेके तू जन्नत में चला जा, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। मजा नहीं आया? और जोर से बोलना चाहिए आप लोगों को, सुभान अल्लाह। हाँ, गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। का तू देगा क्या? ले ले। वो देगा, ये 100 की नेकी होगी, दौड़ा दौड़ा पहुंचेगा रब की बारगाह में। का परवरदिगार तेरे हुक्म से मैंने एक नेकी का जुगाड़ लगा लिया, एक नेकी का इंतजाम कर लिया। रब फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी सप्लाई कर रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरा एक बंदा है जो जहन्नम के गेट पर है, उसी ने ये काम किया। का उसको भी पकड़ के लिया, अब जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा, थर 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 कांपता होगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने नेकी दिया इसको? कहा परवरदिगार मैंने दे दिया। कहा क्यों? कहा रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था,
इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही गुनहगार ने यह जुमला कहा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह। और जैसे ही अल्लाह ने फरमाया दोनों को जन्नत में डाल, तो फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह ये मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आ रही है, मगर ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे दी जा रही है? तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों खामोश रहो और सोचो, जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है, तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले गाला हजरत ताजदार कॉन्फ्रेंस। अब सोचिए कि दीन और दुनिया में एक दूसरे से कितनी जरूरत है मिल्लत की, कितनी जरूरत है इत्तेहाद की। रोज लड़िए आपस में, रोज धक्कम दुक्की कीजिए, रोज बासाबासी कीजिए, मगर बनामे इस्लाम जब भी जरूरत पड़े एक प्लेटफार्म पे खड़े रहिए और अपने झगड़े का एहसास था गैरों को एहसास तक मत होने दीजिए। इलेक्शन का जमाना आएगा तो सुन्नी मुसलमान इतना भोला भाला, जिया भाई कि अजमेर से आता है 10 रुपया का इलायची दाना लेके, अब पूरा गांव में बांटेगा, भैया तू है गोला, तू है गोला, तू है गोला, तू है गोला। इलेक्शन का जमाना आएगा तो उसी तरह अपना वोट को बोलेगा, 10 तू ले जा, 10 तू ले जा, 10 तू ले जा। पता चला पूरा पोल खुल गया, कुछ रह नहीं गया। कब हमें शऊर हासिल होगा? आम का पेड़ आपने देखा है कि नहीं? देखा है तो जल्दी बोल। देखे हैं? आम के पेड़ पे आम देखा है? पकते हुए भी देखा है? आम कभी खाया है कि नहीं? चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक बात बताओ, क्या आम के पेड़ को कभी आम खाते हुए देखा है? दरिया आपने देखा है कि नहीं? देखा है ना? पानी आदमी पीता है कि नहीं उसका? क्या दरिया को भी अपना पानी पीते हुए आपने देखा है? नहीं ना? क्यों? अरे आम, सारे जमाने को तू पेट भरता है, तू खुद क्यों नहीं खाता? तो आम कहता है मुझे खाने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ने अपने बंदों का पेट भरने के लिए मुझे पैदा किया। उसने अपना मकसद पहचान लिया। ऐ दरिया तू खुद पानी क्यों नहीं पीता? तो दरिया कहता अल्लाह ने मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए पैदा नहीं किया, अपने प्यासे बंदों की प्यास बुझाने के लिए पैदा। अब देखते हो चिराग ढिबरी ढिबरी, जब वो चिराग जलता है पूरे घर को रोशन करता है, मगर जहां चिराग है वहां अंधेरा रहता है। ए चिराग तूने पूरे को रोशन कर दिया, खुद अंधेरे में क्यों रहा? तो चिराग कहता है सबको उजाला देना मेरा काम है, अपने आप को रोशन करना मेरा काम नहीं है। दुनिया की हर चीज ने अपनी पहचान समझ लिया, हमको कब अपनी पहचान समझ में आएगी? अब क्या रह गया है? 70 सालों में तो हम लोगों को वो मजा चखाया है दुनिया ने, कुछ बाकी रह गया? आज भी वक्त है कि हम और आप अपना वजूद समझ लें कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया। तो कुरान में वाज़े लफ्जों में ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। पहचान लीजिए वजूद, बात समझ में आ जाएगी। अगर इजाजत दीजिए तो एक पैगाम और सुनाऊं? है सुनाए? नहीं, माहौल एकदम सुम्मुम मुक्मुन उम्यून वाला है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन मैं अपना पैगाम सुना रहा हूं आपको।
हो सकता है एक आदमी की जिंदगी में भी इनकलाब पैदा हो जाए तो मेरे लिए मगफिरत और नजात का जरिया हो जाए। हाँ? अल्लाह का शुक्र है ये 3-3 हाफिज कुरान हुए हैं, दस्तारबंदी है, मगर दुनिया के सुपर हरामी आदमी वसीम राबजी के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जोरदार तमाचा है। कागज के वर्क को मिटा दोगे मगर हाफिजों के दिल पे जो तहरीर है उसे कौन माई का लाल मिटा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इसके लिए किरदार बनाना होगा, ये मामूली चीज नहीं है। इसे सिर्फ आप 5 मीटर का कपड़ा मत समझिए। हदीस पाक सुनिए पहले, मगर पहले सुभान अल्लाह बोल के जबान पाक कीजिए। पूरी हदीस सुनिए। अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन उसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सकफुहा व अलीजुन बाबुहा। पूरी हदीस। मेरे नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे, और उसी मकान का नाम मदरसा है, और उसी मदरसे से निकलने वाले का नाम हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामूली चीज नहीं, इसके लिए किरदार बनाना होगा। और किरदार कैसे बनेगा? मैं बड़े दर्द के साथ, कर्ब के साथ मैं आपको सुना रहा हूं। पहले 4 मिसरा सुनिए जिया भाई। हाँ, पहले 4 मिसरा सुनिए, सुनाता हूं। आबिद भाई हैं क्या आप? अगर आप हैं तब ये शेर सुन लीजिए, वरना नहीं सुनाते। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, सुभान अल्लाह। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। सुभान अल्लाह। ये शेर समझ में नहीं आएगा आपका, आपके समझ में नहीं आने वाला है, मगर फिर भी सुभान अल्लाह कहिएगा, क्योंकि उर्दू में है ये। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। अरे इसकी जरूरत नहीं थी भाई, इसके लिए थोड़ी हम बोले। कौन हो? याद दिलाइएगा तब ना, यादें नहीं रहता है। लेकिन अब तो हमारा मुल्क अजीबो गरीब हो गया है, कभी ताली, कभी थाली, कभी झूठों का बाजा है। कभी ताली, कभी थाली, कभी झूठों का बाजा। वतन में तख्त पर ख्वाजा सरासा कौन ख्वाजा है? वतन में तख्त पर ख्वाजा सरासा, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग उसका माना समझते हैं। वतन में तख्त पर ख्वाजा सरासा कौन ख्वाजा है, और तेरी किस्मत में प्यारे वतन रोना बहुत आया, जहां झांसी की रानी थी वहां झांसे का राजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? ऐसे हालात मत बनाइए, वहां झांसे का राजा है, समझे? बस जी लगाइएगा, मैं एक पैगाम पहुंचा रहा हूं आप तक। हाँ? एक पैगाम पहुंचा रहा हूं, शायद मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं एक पैगाम। दुआ करें मदरसा के प्लेटफार्म से वो पैगाम पहुंच जाए कि देखिए हम लोग बाप हैं, आप में भी बहुत सारे बाप होंगे, जो नहीं है वो भी होंगे, वो भी होंगे ही, अल्लाह का फजल होगा तो। औलाद मर्द के मुकद्दर से पैदा होती है और रिस्क औरत के मुकद्दर से हासिल होता है।
समझे? तारा कम चीना था नहीं ये काम कर रहा का हाँ, सही काम कर रहे हैं कि नहीं? सही काम कर रहे हैं कि नहीं? डर लगा रहता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बहुत तलाश के बावजूद भी एक शरीफ बाप की शरीफ और परहेजगार लड़की का रिश्ता बदमाश, कंजूस, मक्खी चूस, बखील और गुनहगार लड़के से हो गया। औरत कुरान न छोड़े, वो कुरान का नाम लेने न दे। औरत तस्बीह न छोड़े, तस्बीह को वो फांसी का फंदा समझे। बताओ, सूरज और रात इकट्ठा, ये मुमकिन है क्या? रात दिन की गर्मा गर्मी, मगर कुर्बान जाओ उस औरत की जिंदगी पर। आहा, मेरी मां बहनों बहुत ध्यान से सुनना। जरा सी शौहर के घर में तकलीफ होती है तो बाप को टेलीफोन करती हो कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेरी बात सुन। और आजकल तो बेटियों के लिए बाप ने और रास्ता आसान कर दिया है। अब जहेज में स्कूटी मिल रही है, जहेज में स्कूटी, टेंशन मत लेना, झगड़ा हो स्टार्ट करना, अपने घर आ जाना। स्कूटी मिल रही है, बहुत गौर से सुन। सारा जुल्म सहकर औरत क्या दुआ करती, ये अल्लाह मैं मानती हूं कि मेरा शौहर गुनहगार है, मैं मानती हूं बदतमीज है, मगर अल्लाह मैं तो तेरी इबादत करती हूं, मेरी इबादत के सदके में तू मेरे शौहर को अच्छा कर। सुभान अल्लाह। क्या प्यारी दुआ है। अगर हर बेटी इसी तरह अपने शौहर के लिए दुआ करे, बताओ कभी तलाक की नौबत आएगी? कभी रिश्ते में बिगाड़ पैदा होगा? नहीं, कभी नहीं। कंजूस, मक्खी चूस, महाबखीर। मई जून का महीना, गर्मी का महीना, एक लात मारा दोपहर में दरवाजे पर और औरत तस्बीह पढ़ रही है, सुभान अल्लाह। नहीं पढ़िएगा ना? अच्छा, मैं लफ्ज बदल देता हूं। औरत तस्बीह पढ़ रही है, सुभान अल्लाह, जो मर्द भी पढ़ सकता है। अब पढ़िएगा ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। एकदम इत्मीनान से कि शौहर है नहीं। एक लाख जब दरवाजे पे लगा, हड़ाक से दरवाजा खोला, आबिद भाई, हाँ, तो औरत जल्दी से तस्बीह को छुपा के कहती है, अल्लाह अल्लाह बचा ले उससे। कहाँ हो? आई हुजूर। का खाना लाओ। जो भी दाल रोटी सालन वक्त पे मयसर था, नेकोकार औरत ने अल्लाह अल्लाह कहते कहते अपने शौहर के सामने रख दिया। कंजूस मक्खी चूस बिस्मिल्लाह क्या पढ़ने जाए, जबकि हदीस पाक में है कि बिस्मिल्लाह जिस खाने पे पढ़ लो उस खाने में शैतान शामिल ही नहीं होगा, और जब शैतान नहीं शामिल होगा तो उससे कभी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। शादी ब्याह में भोज भंडार में खाने के बाद पेट खराब हो जाए तो खाने को दोष मत दीजिएगा, सर्वे कीजिएगा कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं कि नहीं। काहे को बिस्मिल्लाह पढ़ने जाए, फेंके रहा दनादन दनादन दनादन। गर्मी इतनी भयानक कि पसीना चारों तरफ से चू रहा है, अब फेंके जा रहा है। नेकोकार परहेजगार औरत थी, बड़ा दया आया उसको अपने शौहर पर। जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है। जल्दी से घर के अंदर गई, हाथ पंखा ले आई और शौहर के सामने बैठकर प्यार से हिलाने लगी, पंखा हिलाने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये पहले का स्टाइल था कि शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। और लड़कियों को डांट दीजिए कि तुम ऐसा काहे करती हो, कहेगी मौलाना चुप रहिए, मेरे बाप ने जमीन बेचकर 5 लाख में इसे खरीदा है, ये नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगो और गरीब बेटियों के बाप से
तेरी आबरू खतरे में पड़ जाए। अगर मांगना ही है तो चल फातिमा के बाप से मांग, जो रहमतुल्लिल आलमीन भी है, मुख्तारे दो आलम भी है, तेरी दुनिया भी बदला दे तेरा हुक्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ताजदार कॉन्फ्रेंस। सुनाएंगे, पहले अपना काम कर लेंगे। बगैर चटाई बिछाए दस्तरखान ठीक नहीं लगता है। क्या रस्म चली है भाई। मजबूर होकर एक बाप ने दिल्ली में अखबार में खबर छपवा दिया कि मेरी बेटी से जो लड़का शादी करेगा मैं पूरा बिजनेस उसके नाम लिख दूंगा। कितने जोड़े चप्पल तोड़ दिया लड़के की तलाश में, मगर रिश्ता नहीं मिला। और सुबह को अखबार जैसे ही मार्केट में आया, लड़कों की लाइन लग गई, एक से एक हेयर स्टाइल में। बड़ी मुश्किल से एक तो ठीक ठाक चुन के शादी हो गई। जिया साहब 10 दिन के बाद लड़का अपनी बीवी को बोलता है, नौशा, कि बेगम अब्बा जान ने अभी तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आज का नौजवान अपने बाप को अब्बा नहीं कहता है, ससुर को अब्बा जान कहता है। अब्बा जान। आबिद भाई, लखनऊ में एक आदमी ने हमसे पूछ लिया कि मौला साहब ससुर को लोग अब्बा जान क्यों कहते हैं, तो मुझको तो जान बचा के निकलना था। हमने कहा बे ठीक तो बोलता है, अब्बा जान ठीक तो बोलता है। बोला कैसे? बोला जान का अब्बा इसलिए अब्बा जान। अपनी बीवी से कह रहा है अब्बा जान ने आज तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। बोला तुमने मांगा ही नहीं, जाओ मांगो। कितनी तैयारी किया है। वही जूता पहना जिसको सालियों ने चुरा के चूना लगाया था, वही अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए गरीब सास ने कितने आंसुओं को बहाया था। उसी कंघी से बाल झाड़ा होगा जिसको सालियों ने न जाने कितना घुमा घुमा के उसे दिया होगा।